ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं ये टीम मिलियन क्लब ये क्या है। देखो ये ना एक फोर्सेज का ही ग्रुप है। आप लोग जो समझना है के लिए बिजनेस प्लान जो समझने के लिए आए ना, एक बार क्लियर कर दे तो ये ना तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग है, ना ये एफिलिएट मार्केटिंग है, ना कोई यहाँ पर कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ना कुछ खरीदना है, ना कुछ बेचना है। पूरा बिजनेस क्रिप्टो करेंसी का है। ओके, अब क्रिप्टो करेंसी में तो ट्रेडिंग भी होती है, लेकिन ना आपको यहाँ पे कोई ट्रेडिंग करनी है, आपको कोई रिस्क नहीं है, कोई 1 रुपए का रिस्क नहीं है। बिना किसी ट्रेडिंग के, बिना किसी रिस्क के आप अर्निंग करोगे क्रिप्टो करेंसी में। कैसे करोगे वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अब आपको बताने वाला हूँ। ओके, अब ये जो टीम मिलियन क्लब है ये हमारा ग्रुप है, ये एक तरीके से ग्रुप है, ये फोर्सेज का ही पार्ट है। ये इस ग्रुप की जो स्टार्टिंग की थी आज से मैंने 8 महीने पहले की थी, मैंने ही की थी। ओके, हम 3 लोगों ने मिलकर की थी और मैं इस ग्रुप का फाउंडर हूँ। और साइड में जो 2 लोग खड़े को फाउंडर है, जो लेफ्ट साइड में उनका नाम इमरान खान है, बाय प्रोफेशनली वो एक लॉयर है, मीटिंग में भी है, उनका कैमरा भी ऑन है। राइट साइड में को फाउंडर है वो एस के ग्रोडिमल। हम ये एक इंजीनियर है, जूनियर एक मैकेनिकल इंजीनियर है। तीनों ही हम दिल्ली के पास रहते हैं, मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, ये दोनों दिल्ली में रहते हैं। 8 महीने पहले तीनों ने मिलकर इसकी स्टार्टिंग की थी। अच्छा, हमने इसकी स्टार्टिंग क्यों की थी, हमारा मिशन क्या था? मैंने ये देखा कि यार हम तीनों ने एमएलएम की हुई थी, काफी कुछ क्या होता हमने अपनी जिंदगी में एमएलएम की, एफिलिएट की, काफी स्ट्रगल किया। बट यहाँ पे हम तीनों कुछ ही महीनों में लाखों की अर्निंग कर रहे। साल में कुछ ही महीनों में मेरी 2 महीने के अंदर ही लाखों पे इनकम पहुंच गई थी। उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इन दोनों को भी, तो कोई भी अगर हमारी टीम में आता है ना, मैं उसको एक बात बोलता हूँ, कोई गारंटी देता नहीं देता, लेकिन मैं देता हूँ। मैं गारंटी देता हूँ कि भाई आप अगर हमारी टीम का पार्ट बनते हो तो मैक्सिमम 6 महीने के अंदर मैं तुम्हें लाखों की इनकम पर पहुंचा सकता हूँ। और यकीन मानना, आज हमारी टीम में तक काफी सारे लोग हैं जो मंथली लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। और मजे की बात है, उनमें तक किसी को भी 6 महीने नहीं हुआ, क्योंकि हम आपको उस लेवल की नॉलेज देते हैं, उस लेवल के एक रोड मैप देते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रेनिंग देते हैं। ओके, हमारा यही मिशन है कि आपको सेल्फ मेड बनाना है। ओके, अभी अगर यहाँ तक मैं लाखों की अर्निंग कर रहा हूँ ना, तो पहले मैंने लाखों रुपए के कोर्सेज किए हैं। काफी सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यूट्यूबर हैं, जिनसे पर्सनली टाइम दिया, उनको फीस पे की, मेरे लाखों रुपए खर्च हुए। बट मैं नहीं चाहता आपके भी लाखों रुपए खर्च हो, आपको वो लाखों रुपए के कोर्स मैं अपनी तरफ से गिफ्ट देने वाला हूँ। ओके, उसके साथ साथ ईएसबीआई मॉडल क्या होता है, देखो सभी लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट फिर भी थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। तो दुनिया में सिर्फ 4 तरीके हैं लीगल पैसा कमाने के। आप जॉब कर सकते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय बन सकते हैं, एम्प्लॉय बन सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हो, या आप एक इन्वेस्टर बन सकते हो। ओके, और दुनिया के जो 95% लोग हैं, या तो वो जॉब करते हैं या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉय है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉय है या फिर वो एम्प्लॉय है। तो अब इसमें क्या होता है, हम जितना टाइम देंगे हम उतना पैसा कमाएंगे। जॉब में आप जितना टाइम देते हो उतना पैसा कमाते हो। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय में क्या था, कुछ लोग ये लगता है उन्होंने छोटा मोटा कोई कारोबार खोल लेते हैं, कुछ खुद की शॉप खोल लेते हैं, उनको लगता है मेरा बिजनेस है। वो बिजनेस नहीं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। बट हाँ, ये कि आपके ऊपर कोई मालिक नहीं होता। बट शॉप खोलने में ये होता है भाई, आप जितना टाइम दोगे आप उतना पैसा कमाओगे। ठीक है, पर ये जो दुनिया के 95% लोग जो जॉब करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉय, इनके पास सिर्फ मात्र दुनिया का 5% पैसा है। और दुनिया के 5% जो लोग हैं वो बिजनेस ओनर कैटेगरी में आते हैं, इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, उनके पास दुनिया का 95% पैसा है। ठीक है, और बिजनेस ओनर जैसे कि फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी है, टाटा है, अडानी है, ये सब लोग क्या है, ये बिजनेस लोग हैं, मतलब बिजनेस ओनर है। ये लोग बिजनेस करते हैं, इनको सारी चीजें नहीं देखनी पड़ती, इनके नीचे लोग काम कर रहे हैं, इनको पैसा है। इन्वेस्टर फॉर एग्जांपल, आपने एक फ्लैट लिया हुआ, आपने उसको रेंट पर दिया, वहां से आपको रिटर्न आ रही है। ओके, अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए एक तरीके से बिजनेस ओनर है, इन्वेस्टर की तरह काम करेगा। आप काम नहीं करोगे तब भी आपको पैसा आता रहेगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा। ओके, देखो क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी, किस तरीके से हुई थी, थोड़ा हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। अगर बात करें, अच्छा एक बार मुझे बताइए इमरान जी का स्क्रीन क्लियर है नहीं है, रोटेट रोटेट तो नहीं हो रही, मतलब क्लियर है? ओके, चलो ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग कहां से हुई थी। आज से अगर आप 500,000 साल पहले जाओगे ना, तो एक जमाना होता था बार्टर सिस्टम। ये जमाना होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता था, प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था 500,000 साल पहले। क्या होता था, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आप देख रहे हो, मेरे पास है दूध और आपके पास है फिश, मैं आपको दूध दूंगा, आपसे फिश लूंगा, इस तरीके से प्रोडक्ट का एक्सचेंज होता था। लेकिन बाद में इसको बंद करना पड़ा। बंद क्यों करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है दाल, मेरे पास है चावल, मैं बोल रहा हूँ भाई चावल ले लो, मुझे दाल दे दो। आप बोलोगे मुझे तो चावल चाहिए नहीं, लेकिन मुझे दाल चाहिए थी, समझ लो। तो इस वजह से काफी बार ये होता है कि जो हमें चाहिए वो सामने वाला देना नहीं चाहता। तो इस कंडीशन में बार्टर सिस्टम को बंद करना पड़ा। उसके बाद आया गोल्ड। ठीक है, आपने राजा महाराजों के जमाने में देखो गोल्ड अशर्तियां ये देते थे, जो हमारी जरूरत का सामान था वो हम लेते थे। ओके, बट इसमें भी क्या हुआ, गोल्ड की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती गई। अभी आप देखते हो कि 10 ग्राम गोल्ड की जो कीमत है मात्र 50,000 रुपये। 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। ठीक है, इसको भी धीरे धीरे बंद करना पड़ा। उसके बाद मेटल कॉइन, जो कि आज भी चलते हैं, 1 का, 5 का, 10 का कॉइन वगैरह होते हैं, बट इनको भी कैरी करना थोड़ा मुश्किल है। मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख रुपए है और वो 10-10 के कॉइन है, तो वो जो वेट रहेगा ना वो किलो के हिसाब से रहेगा, तो इतना वेट तो था, काफी मुश्किल था। ठीक है, तो उसके बाद पेपर मनी। पेपर मनी ऑलरेडी आज भी चलते हैं, 2,000 का नोट है, 500 का नोट है, 100 का नोट है। ठीक है, बट इनमें एक चैलेंज था कि ये नोट जल जाता है, फट जाता है, गल जाता है, समझ लो।
तो ये सारी दिक्कत रहती है। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 50 नोट है 2-2 हजार के, 1 लाख रुपए, आप कहीं लेकर जाओगे ना तो आपको डर रहेगा कि कोई छीन ना ले, कोई चुरा ना ले, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक मनी जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। बट इसमें भी एक चैलेंज आता था कि जब हम काफी बार एटीएम में जाते थे तो कैश नहीं होता था। ओके, उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई। ओके, इसमें भी एक चैलेंज था कि भाई काफी बार बैंक का सर्वर डाउन होता था तो हम सामने वाले को पेमेंट नहीं कर सकते थे। अब ये जितने भी सिस्टम मैंने आपको बताया, बार्टर सिस्टम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मनी तक, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। समझ लो, गवर्नमेंट जब चाहे 500 का नोट बंद कर सकती है, जब चाहे 1000 का नोट बंद कर सकती है। आने वाले टाइम पर गवर्नमेंट चाहता तो 2000 का नोट भी बैन कर देगी ना, आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं डिजिटल मनी यानी कि क्रिप्टो करेंसी की। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी आपको लगता है कुछ नई चीज है? क्रिप्टो करेंसी नई चीज नहीं है। क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग आज से मैं बता दूं क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग कैसे हुई थी। क्रिप्टो करेंसी की तो स्टार्टिंग हुई थी 2009 को थी, ठीक है। सतोशी नाकामोटो, ये पर्सन जापान के हैं, इन्होंने, अच्छा सुनने में आता है ये इनसे एक बार इंटरव्यू लिया कि आपने इसकी स्टार्टिंग की, तो मैंने कहा कि मैंने नहीं की। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी आपको बता रहा हूँ, बहुत डीप में जानना है ना, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा। 2008 को क्या हुआ था, मार्केट क्रैश हुआ था। जो शेयर मार्केट का क्रैश होता, पूरी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन चली गई थी, लोगों के बड़े बड़े बिजनेस डाउन चले गए थे, तो सब कुछ डाउन चले गया था 2008 में। ओके, उसके बाद क्या होता है कि लोगों ने ये देखा यार गवर्नमेंट पैसे को कंट्रोल करती है, ये करती है, वो करती है। तो कुछ लोगों ने मतलब ये कि हमने सोचा हम एक ऐसी करेंसी बनेंगे जिसपे किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल ना, कोई सिंगल ना कर सके। ओके, तो सतोशी नाकामोटो, सुनने में आता है कि उन्होंने बिटकॉइन की स्टार्टिंग की। क्रिप्टो करेंसी की स्टार्टिंग हुई थी बिटकॉइन से, हुई थी 2009 को। उस टाइम पे एक बिटकॉइन का प्राइस मात्र 60 पैसा था। अभी इसको 13 साल हो चुके हैं, 13 साल के अंदर 60 पैसे से 60 लाख से भी ज्यादा चार्ज। ओके, बिटकॉइन के साथ स्टार्टिंग हुई थी। अभी करंट में 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी। सिंपल मैंने शॉर्ट में पता, बट अगर क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री बिल्कुल डीप में जाननी है, आप सिंपल यूट्यूब पर सर्च कर लेना व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, या हिस्ट्री सर्च कर लेना, पूरी डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके, आज क्रिप्टो करेंसी की बात करें, आज हजारों क्रिप्टो करेंसी है, 10,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी। ओके, और क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको बिजनेस करना है, चाहे आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको कुछ भी करना है, आपको डिजिटल वॉलेट चाहिए। जैसा अभी मान के चलते हैं, अभी हम किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन एप्लीकेशन का यूज करते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के भी डिजिटल वॉलेट होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट या एंड्रॉइड के लिए होता है, आईफोन के लिए होता है टोकन पॉकेट, पीसी के लिए होता है मेटामास्क। जब आप इनमें अकाउंट क्रिएट करोगे ना, तो बड़े ध्यान से रखना, ये एक तरीके से ये नहीं कि आपका इसमें अगर पासवर्ड खो गया तो आप टोल फ्री नंबर पर फोन करोगे कि जी मेरा पासवर्ड खो गया बता दीजिए, नहीं। यहाँ पे एक बार जो चीज बन गई, कुछ नहीं पे कुछ ना कुछ चेंज हो सकती है ना कुछ बदलाव हो सकती है। ओके, आप जब इसमें अकाउंट क्रिएट करोगे तो 12 वर्ड होंगे, आप उनको बड़े अच्छे से संभाल के रखना। स्क्रीनशॉट वैसा नहीं होता है, आप उसको नोट कर लेना, कॉपी करके ईमेल पे, गूगल ड्राइव पे सेव करके रख लेना। गलती से किसी को भी शेयर मत करना, किसी को भी। ओके, चाहे वो आपके अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉसलाइन हो, किसी को भी शेयर मत करना, ठीक है। व्हाट इज नॉट फोर्सट, फोर्सट क्या नहीं है, पहले बात कर लेते हैं फोर्सट क्या नहीं है। देखो, फोर्सट कोई कंपनी नहीं है। आपको लगता होगा यार फोर्सट कोई कंपनी है, आज चल रही है कल बंद हो जाएगी। फोर्सट कोई कंपनी नहीं है। ओके, कंपनी होती है जिसका कोई मालिक होता है, कोई ओनर होता है जिसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। फोर्सट में कोई ओनर नहीं है, फोर्सट में कोई एमडी सीएमडी नहीं है, फोर्सट में कोई प्रोडक्ट नहीं है, नहीं का आपको प्रोडक्ट साबुन तेल आपको खरीदना बेचना कुछ नहीं। फोर्सट में कोई मंथली वीकली क्लोजिंग नहीं होती, यहाँ पे इंस्टेंट पेमेंट। नो एडमिन, यहाँ पे कोई एडमिन नहीं है। काफी सारे प्लेटफॉर्म में क्या होता है, एडमिन होता है, वो आपकी आईडी के साथ छेड़खानी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो फोर्सट में ये सारी चीजें नहीं है। तो फोर्सट में क्या है, एमएलएम में और एफिलिएट में फोर्सट में क्या अंतर है मैं आपको बता दूं। एमएलएम में क्या होता है, मंथली क्लोजिंग होती है या कहीं पे वीकली भी होती है। एमएलएम के अंदर 60% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और एमएलएम सेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज क्या होता है भाई, जो उसका मालिक रहता है उसके पास पूरा कंट्रोल रहता है, वो जब चाहे प्लान चेंज कर सकता है, जो मर्जी वो कर सकता है, ठीक है। वहां पर पैसिव इनकम आती है लेकिन स्लो आती है, एकदम से इतनी नहीं आती, ठीक है। वहां पर हमें लैग वगैरह मेंटेन करनी पड़ती है। अर्निंग फ्रॉम डाउनलाइन, केवल डाउनलाइन से ही हमें पैसा आता है। ओके, और बात करें एफिलिएट मार्केटिंग की, तो वहां पे वीकली क्लोजिंग होते हैं, 80 से 90% पैसा आता है बस। एक्टिव इनकम होती है, पैसिव इनकम नहीं होती है, वो भी सेंट्रलाइज होती है, ठीक है। और पैसिव इनकम अगर आती है तो एक दो लेवल से आती है बस, ठीक है। टीम बिल्ड करनी पड़ती है वहां पे, लेकिन टीम से तो कोई पैसा नहीं आता, ठीक है। अर्निंग आती है लेकिन वहां पे टीम बिल्ड करनी पड़ती है, वहां पे भी ये सारी सिरदर्दी। अब बात करते हैं फोर्सेज में क्या क्या। फोर्सेज में इंस्टेंट पेमेंट आती है, मतलब पैसा तुरंत आता है, कोई महीने का वेट नहीं करना, कोई हफ्ते का वेट नहीं करना, पलक झपकते आपको पैसा आ जाता है। 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर आपने एमएलएम में 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया तो ज्यादा से ज्यादा आपको 10 रुपए के मिलेंगे, लेकिन फोर्थ अगर आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया तो आपको कम से कम पूरा 100 रुपए मिलेंगे। फोर्थ पूरा डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इसको थोड़ा डीप में बताता हूँ। डिसेंट्रलाइज वो चीज होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर रहता है, उसको ना कोई चेंज कर सकता है ना उसको कोई बंद कर सकता है, पूरा ऑटोमेशन पे चलता है, ब्लॉकचेन पे। ब्लॉकचेन क्या होता है, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी होती है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि कोई भी चीज अगर हमने क्रिएट करने के बाद हमने ब्लॉकचेन पर डाल दी, उसको जिंदगी भर कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई इसको मिटा नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन को आजकल कोई चेंज नहीं कर सका, कोई इसको बैन नहीं कर सका। रीजन क्या, ब्लॉकचेन पे चलती है।
ब्लॉकचेन कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, थोड़ा आप यूट्यूब पर सर्च करना व्हाट इज ब्लॉकचेन। ओके, हाई पैसिव इनकम, फोर्थ के अंदर बहुत ज्यादा हाई पैसिव इनकम है। अगर आप मेरी कल की अर्निंग की बात करोगे तकरीबन 38 से 40 हजार, समझ रहे हो, तो ये सिर्फ पैसिव इनकम थी। इसमें कोई लैग मेंटेन नहीं करनी है, मैं समझ रहा हूँ। इनकम कहाँ कहाँ से आती है फोर्थ के अंदर, फोर्थ तुम्हें अपलाइन से भी पैसा आएगा, डाउन लाइन से भी आएगा, क्रॉस लाइन से भी आएगा, आपके काम करने से भी आएगा, ठीक है ना, कि एक अपलाइन से आपको 3 अपलाइन से पैसा आएगा और 3 अपलाइन की टीम से पैसा आएगा। ओके, और थोड़ा बात कर लेते हैं अब फोर्थ क्या क्या है। फोर्थ आपको करनी क्यों चाहिए, रीजन क्या है भाई, समझ लो आपके माइंड में चला भाई मैं फोर्थ ही क्यों करूँ मैं। फोर्थ एक तो डिसेंट्रलाइज है, उसको इसको ना कोई चेंज कर सकता है, ना कोई बैन कर सकता है, ठीक है, ना इसको कोई बंद कर सकता है। सवाल ये कब तक चलेगा, जब तक दुनिया में इंटरनेट रहेगा तब तक चलेगा। ओके, इसकी स्टार्टिंग 31 जनवरी 2020 को हुई थी और 100% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इनकम कहाँ कहाँ से आती है, इनकम अपलाइन से, डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से। वर्किंग इनकम है, वर्किंग इनकम के साथ साथ नॉन वर्किंग इनकम है, ठीक है। नॉन वर्क इनकम वो होती है जो हमें अपलाइन और क्रॉस लाइन आती है। एक्टिव इनकम है जो आपके खुद के काम करने सारी है, और जो आपकी टीम के काम करने सारी वो होती है पैसिव इनकम, ठीक है। इंस्टेंट पेमेंट तुरंत आती है, कोई महीने का चक्कर नहीं, कोई हफ्ते का चक्कर, ठीक है। 100% ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, अदर प्लेटफॉर्म पर लोग ये बोलते हैं कि भाई मैंने इस सिस्टम से इतने लाख रुपए कमाए, हम लोग विश्वास कर लेते हैं, लेकिन फोर्थ एज में ऐसा नहीं है। फोर्थ एज में अगर आपसे मैं बोलूँ ना कि मेरी कल सिंगल डे की अर्निंग इतनी थी, आप गूगल पर जाके मेरी आईडी खोल के चेक कर सकते हो मैंने कल कितनी अर्निंग की, परसों कितनी की है, उससे पहले कितनी की है, सब कुछ चेक कर सकते हो। मेरे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कब ज्वाइन किया, कल कितना पैसा कमाया, टोटल सब कुछ चेक कर सकते हो। ये पूरा 100% ऑटोमेशन पे चलता है, कोई इसको इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है, ठीक है। इसमें 1200 लिखा हुआ है, लेकिन ये गलती से 1200 किया, 12,000 से ज्यादा इसमें करोड़पति बन चुके हैं, जिन्होंने 1 करोड़ से लेकर के 300 करोड़ तक की अर्निंग की है मात्र 2 साल के अंदर। सारे आईडी नंबर आपको मिलेंगे, आप आराम से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 तरीके की क्रिप्टो करेंसी होती है, एक तो होती है अनस्टेबल, एक होती है स्टेबल। अनस्टेबल कौन सी क्रिप्टो करेंसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, इथेरियम। अनस्टेबल होते हैं जिसका प्राइस बढ़ता घटता रहता है। बिटकॉइन की बात करें, कभी 50 लाख तो कभी 25 लाख, इस तरीके से फर्नीचर होता रहता है, ठीक है, वहां पे ट्रेडिंग होती है। और जो स्टेबल कोइन रहता है वो रहता है बीएसडी और यूएसडीटी। बीएसडी की फुल फॉर्म है बाइनेंस डॉलर, यूएसडीटी की फुल फॉर्म है यूएसडीटी डॉलर, ठीक है। अब आपके माइंड में होगा सर ये जो स्टेबल कोइन है इनका जो प्राइस नहीं बढ़ता है तो हम इसमें पैसा कैसे कमाएंगे, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा। देखो अभी आप देख रहे क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है काफी डाउन चला हुआ है, मार्केट क्रैश है, लेकिन ये जो बीएसडी कोइन है ना और यूएसडीटी, अच्छा ये 2 का एग्जांपल है, वैसे इससे ज्यादा है, आप ना गूगल पर सर्च कर लेना स्टेबल कोइन, ठीक है, काफी आपको लिस्ट मिल जाएगी। बट ये जो बीएसडी तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बीएसडी में मैं 8 महीने से वर्क करता हूँ, 8 महीने पहले भी प्राइस 80 रुपए था और आज भी है। ज्यादा होता तो ज्यादा 81 और कम होता ज्यादा 79 बस। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और फोर्थ ईयर को, फोर्थ ईयर के अंदर 4 प्रोग्राम है, X3, X4, ट्रिपल एक्स और Xcode। ये 4 प्रोग्राम, ये चारों प्रोग्राम एक साथ मर्ज हैं। आप ये मत समझ रहे कि आपको कुछ सिर्फ X3 में काम करना है, पहले मुझे लगा था ये चारों अलग अलग हैं। मुझे लगा था अगर मैं किसी को बिजनेस स्टार्ट करूंगा मैं X3 में किसी को अलग कराऊंगा, X4 में अलग कराऊंगा, ट्रिपल एक्स में अलग, Xcode नहीं, ऐसा नहीं है। आप बिजनेस को स्टार्ट करोगे, ओके, तो आपको चारों के एक स्लॉट मिलेंगे। उसके बाद आप अगर किसी और को स्टार्ट कराओगे ना, उसकी इनकम 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। आपकी कुछ X3 में जाएगी, कुछ X4 में, कुछ ट्रिपल एक्स में, कुछ Xcode में। ओके, तो ये चारों एक साथ मर्ज हैं। अब ये कैसे काम करते हैं मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ठीक है। X3 में आपको 2 जगह से पैसा आता है, आपके और आपकी टीम से। ओके, ये वाला डॉट फिल होता है तो पूरा 100% आपको मिल जाएगा, और ये वाला फिल होता है पूरा 100% आपको, ये वाला फिल होता है तो ये पूरा 100% आपके अपलाइन को चला जाएगा। उसके बाद ये रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल क्या होता है, ये फिर से यही रिसाइकल मतलब ये फिर से भरेगा, ये पहला भरेगा आपको, दूसरा भरेगा आपको, तीसरा आपके अपलाइन को, फिर से रिसाइकल, पहला आपको, दूसरा आपको, तीसरा अपलाइन, ठीक है। तो रिसाइकल ये होता है। और इसमें 12 स्लॉट है, X3 में 12 स्लॉट है। पहला जो स्लॉट है वो 5 BUSD का, 5 BUSD INR में 400 रुपए होता है, ठीक है। और अगला स्लॉट अगर आप अपडेट करते हो तो आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई होती है। ओके, अब बात करते हैं X4 कैसे काम करता है। X4 में आपको 4 जगह से पैसा आता है, आपसे, आपके टीम से, आपके अपलाइन से और आपके अपलाइन की टीम। ओके, X4 के अंदर, अब X4 के अंदर जो ये वाला डॉट फिल होगा ये आपके अपलाइन को जाएगा, ये फिल होगा, दूसरा वाला ये अपलाइन को जाएगा, और तीसरा फिल होगा, चौथा फिल होगा, 5वां फिल होगा, ये पूरा 100% आपको आएगा। छठा फिल होगा तो ये, छठा जब फिल होगा तो ये रिसाइकल है। रिसाइकल का मतलब ये आपके डाउनलाइन को भी जा सकते हैं, आपके अपलाइन को भी, आपके क्रॉस लाइन को भी, और आप ये आपको भी। अरे मेरी वॉइस क्लियर है नहीं, एक बार इमरान जी आप उन्हें बता दीजिए। क्लियर है, ओके, चलो ठीक है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और X4 में क्या होता है, बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। X4 के जो मैंने आपको बता दिया, X4 का पहला दूसरा स्लॉट भरेगा
ये अपलाइन हो जाएगा, तीसरा चौथा पांचवें में आपको आएगा, और एक्सपोर्ट का जो छठा स्लॉट है ये रिसाइकल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब और अगर आप अगला स्लॉट अपडेट करोगे तो सीधा आपकी इनकम 2 गुना हो जाएगी, मल्टीप्लाई, ठीक है। और बात करें ट्रिपल एक्स की, ट्रिपल एक्स में तकरीबन 14 डॉट बने हुए हैं, पहले ऊपर के जो 2 डॉट हैं व्हाइट कलर के, इन पर जाएगा तो पूरा अपलाइन हो जाएगा, ओके। और अगर दूसरी वाली लाइन में आएगा, थोड़ा ब्लैक सा ब्राउन सा ये, तो इसमें अगर जाएगा तीसरे चौथे पांचवें छठे में, ये पूरा आपको आएगा, कितना आएगा 30%, कितने का 30%, जितने का ये स्लॉट है। और जो नीचे वाली लाइन है, रेड वाली लाइन है, इसमें आपको 70% आएगा, कितने का 70%, जितने का ये स्लॉट है। और इसमें ट्रिपल एक्स में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, ट्रिपल एक्स में आपको 6 जगह से पैसा आएगा, आपसे, आपकी टीम से, आपके फर्स्ट अपलाइन से, फर्स्ट अपलाइन की टीम से, सेकंड अपलाइन से और सेकंड अपलाइन की टीम, 6 जगह से पैसा आता है, ठीक है। उसके बाद करते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जो फर्स्ट वाली लाइन है, इसमें पूरा 100%, इसमें पूरा आपके अपलाइन हो जाएगा। जो सेकंड वाली लाइन है, इसमें आपको 30% आएगा, सॉरी 20%, कितने का 20%, जितने का ये स्लॉट है, ओके। और तीसरी वाली लाइन में आपको आएगा 30%, सब में 30% आएगा, कितने का, जितने का ये स्लॉट है। और जो चौथी लाइन है, इसमें आपको 50% आएगा, ओके। और एक्सपोर्ट के अंदर 8 जगह से पैसा आएगा, आपसे, आपकी टीम से, आपके फर्स्ट अपलाइन से, फर्स्ट अपलाइन की टीम से, सेकंड अपलाइन, सेकंड अपलाइन की टीम से, थर्ड अपलाइन और थर्ड अपलाइन की टीम से, इस तरीके से इसमें पैसा आता है, ओके। और इसको थोड़ा स्किप कर देंगे। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये पैसा अपलाइन से आया है, डाउन लाइन से, क्रॉस लाइन से, कहाँ से है। व्हाइट कलर शो करता है तो आपने इसको पर्सनल ज्वाइन करा है, और अगर ये क्या बोलते हैं येलो कलर शो कर रहा तो ये ऊपर से आया है, ओके। और अगर ये ऑरेंज कलर शो कर तो ये डाउन से आया, आपके डाउन से या फिर क्रॉस लाइन का डाउन, ठीक है। ओवरटेक का मतलब होता है जब कोई अपलाइन के साथ ज्यादा स्लॉट अपडेट कर लेता है तो ये फ्रोजी कलर शो करेगा, ओके। और ये स्लॉट हैं, जैसे वहां पे वो थोड़ा अलग तरीके से स्लॉट बनाए हुए थे, यहाँ हमने अलग तरीके से बनाए हुए, ठीक है। X3, X4 और ये ट्रिपल एक्स रखो, यहाँ पे इनका प्रॉफिट लिखा हुआ है। X3 का जो पहला स्लॉट है वो 5 BUSD का, एक बार रिसाइकल होने पर 15 BUSD देता है, और ये अनलिमिटेड रिसाइकल होगा, अनलिमिटेड, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कैलकुलेट कर लेना कि X3, X4 और ट्रिपल एक्स एक्सपोर्ट चारों एक बार रिसाइकल होने पर तकरीबन 5 से 6 करोड़ की अर्निंग देता है, ओके। उसके बाद आपका सवाल होगा कि सर मैं कितने स्लॉट से भी स्टार्टिंग करूं। देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम से कम 4 स्लॉट से स्टार्टिंग करो, अगर एक अच्छी अर्निंग चाहते हो, एक जबरदस्त अर्निंग अगर आप चाहते हो, ठीक है। जिससे आपको हम एक रोड मैप भी देंगे कि अगले 3 से 6 महीने में आप लाखों की अर्निंग तक कैसा पहुंचोगे, सारे कोर्सेज आपको गिफ्ट मिलने वाले हैं, ओके। और अगर आपका 4 से ज्यादा का स्लॉट का बजट है, अगर आपका 4 से ज्यादा का बजट है तो आप 5 स्लॉट से कर सकते हो, आप 6 से कर सकते हो, 7 से 8 से, जितना आपका बजट है। अगर 4 से कम का बजट है तो 3 से कर लो, 3 से कम का बजट है 2 से करो, 2 से कम का बजट है 1 से कर लो, ठीक है। तो ये कि फिर बाद में अपडेट भी हो जाता है, आप बाद में अपडेट भी आप लोग कर सकते हैं, ओके। INR की बात करो तो 4 स्लॉट तकरीबन 30 से 35 हजार के बीच में होता है, ओके। और ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है, आपको जो वेबिनार का लिंक मिला था, इसको हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पेज है, उसको आप फॉलो कर लेना, वहाँ पे काफी सारे हमारी टीम के इनकम के स्क्रीनशॉट वहाँ पे अपडेट होते रहते हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे ग्रुप है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हम आपको बताते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या करता हूँ, मैंने आपको एक चीज